नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रैट मोटो पर। और यार, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ इश्यूज़ के बारे में जो कि मैं फेस कर रहा हूं डे टू डे लाइफ में अपनी स्टैंडर्ड 350 में। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो यार, अगर मैं पहले इशू की बात करूं तो आप अगर इसके टैंक की जो कैप देखेंगे, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखेंगे कि चारों तरफ इसमें थोड़ा सा गैप है। और उस गैप से होता क्या है कि अगर आप अपनी बाइक को वॉशिंग के लिए देते हैं या फिर जैसे कि मेरी बाइक पार्किंग में खड़ी होती है तो मेरा जो गार्ड है वो रोज़ मेरी बाइक को वॉश करता है। तो जब भी वो पानी से उसको धोता है तो मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो उसमें से थोड़ा सा पानी बाहर आता है। और इससे इशू वैसा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरी एक सबसे पहला इशू तो यही होता है कि वो वॉश होने के बाद भी क्योंकि पानी ओवरफ्लो होता है तो उससे फिर से बाइक गंदी हो जाती है, जो कि मेरे को दोबारा से उसको कपड़े से साफ करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म पे मैं इसकी बात इशू की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म पे यार इस पे एक ही इशू आएगा, वो ये है क्योंकि पेट्रोल आप देखेंगे कि उसमें कहीं सेपरेट नहीं है उसका जो पार्टीशन, पेट्रोल वहीं से जाता है और वो ओपन है। तो उससे होगा क्या कि आपके पेट्रोल में पानी जा सकता है और उससे पानी जाने से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपको स्टार्टिंग इश्यूज आ सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो ये एक ऐसा इशू है जो कि अभी मैं फेस कर रहा हूँ। और हाँ, इसका एक ही तरीका है, अगर आप इसे बचना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि इसको बहुत ज़्यादा पानी से इसको मत धुलवाइए। अगर कपड़ा इस पर लगवाना है तो कपड़ा लगवाइए और एक महीने में एक या दो बार इसको वॉश करवा लीजिए। और जब भी वॉश करवाते हैं उसके बाद में एक स्पॉन्ज जैसा एक कपड़ा या फिर कुछ भी ले लीजिए और उस स्पॉन्ज से उसको आप पानी को पोंछ लीजिए और फिर उसके बाद में उसके कैप को बंद कर दीजिए। तो ऑब्वियसली आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। मैं यही फॉलो कर रहा हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि इनिशियली मैंने इसको इतना ऑब्जर्व नहीं किया था। लेकिन हाँ, अगर वो अच्छे से आपके बाइक को पानी से धोएगा तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें पानी स्टोर हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड अगर आप अपनी बाइक की लाइफ की बात करें। और लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, इनिशियली आपको स्टार्टिंग इश्यूज़ आ सकते हैं जो कि आपको अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि वैसे ही आपकी बाइक खड़ी रहती है तो इशू होता ही है कि जब आप उसको 3-4 दिन में, एक हफ्ते में स्टार्ट करते हैं तो वो चलाने में इश्यूज़ आते ही आते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं होती है। क्योंकि इतने दिनों के बाद आप चलाएंगे उसको और स्टार्ट करेंगे तो, और अगर इसमें पानी वानी जाएगा तो ऑब्वियसली और ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए, अब सेकंड इशू की बात कर लेते हैं। तो यार, अगर आप इसके फ्रंट के लेफ्ट और राइट के फुट पैक्स को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों दोनों ही फुट पैक्स को नट से टाइट किया गया है। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि ये वक्त के साथ इसके जो नट है वो लूज़ हो जाते हैं। लेकिन ये मैंने सिर्फ 6 महीने, 6 या 7 महीने ये चली थी। उसके बाद में मैंने नोटिस किया कि एक दिन मैं बाइक ऐसी ही मैं चला रहा था रोड पे और मेरे को नोटिस किया कि वो जो उसका लेफ्ट फुट पैक है जो कि गियर साइड का है वो एकदम से नीचे हो गया। और वो इत्तेफाक से अच्छी बात थी क्योंकि मैं बाइक को फास्ट नहीं चला रहा था, बहुत स्लो चला रहा था। तो मैंने मैनेज कर लिया और मैंने उसको रोक के थोड़ा कुछ देर के लिए उसको हाथ से मैंने टाइट कर दिया। फिर बाद में मैकेनिक से जाके मैंने उसको टाइट करवा लिया। इश्यूज़ ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप इसको टाइट कराएंगे तो कुछ इशू आएगा या फिर कुछ ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन हाँ, वही है, थोड़ी ड्यूरेबिलिटी की बात होती है। ये चीज़ मैंने पहले बिल्कुल भी नोटिस नहीं की थी जब पुरानी जो BS3 या BS2 की बाइक्स आती थी, जिसमें कि जो ज़्यादातर, यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर मैं उल्टे पैर की बात करूँ तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से इसके जो फुट पैक्स थे ऐसा कुछ इश्यूज नहीं आते थे। मैंने नोटिस भी नहीं किया था, मैंने ऑब्जर्व भी नहीं किया कि ऐसा कुछ इश्यूज आते हैं, बिकॉज इससे पहले ही मैंने उल्टे पैर की बाइक चलाई है। लेकिन हाँ, ये एक इशू था जो कि ये आया। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हाँ, आपको ये एक्सीडेंट हो सकता है इससे, बिकॉज आपने अगर नोटिस नहीं किया कि आपका लूज़ है तो आप कुछ भी हो सकता है। तो मेरी राय तो यही रहेगी आपको कि एटलीस्ट 15-20 दिन में एक बार इसको आप चेक कर लीजिए कि कभी इसका नट जो है वो लूज़ तो नहीं हुआ है। तो चलिए यार, अब अगले इशू की बात कर लेते हैं। अगला इशू है इसकी टेल लाइट। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इसकी टेल लाइट में ये अच्छी नहीं लगती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर जितनी भी स्टैंडर्ड 350 या फिर क्लासिक है या फिर अपना कॉन्टिनेंटल GT है, जितनी भी बाइक्स रॉयल इनफील्ड की आती हैं, उसमें मेरे को इसकी टेल लाइट सबसे बेस्ट और सबसे रेट्रो स्टाइल में जो है वो सबसे बेस्ट लगती है। अभी क्योंकि ऑब्वियसली हमारी 3 बाइक्स हैं जिसमें कि ये सेम टेल लाइट आती है, जो कि ES है, X और अपनी स्टैंडर्ड 350। टेल लाइट में कुछ भी इशू नहीं है, बहुत सुंदर है, मेरे को इससे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा इशू इसमें ये है, एक तो इसमें हेलोजन बल्ब है और उससे भी बड़ा इशू है कि जो इसकी पैकिंग है, जो आप इसकी टेल लाइट का कवर देखेंगे रेड कलर का, ये इतना अच्छे से पैक नहीं हुआ है, इतने अच्छे से लॉक नहीं है। क्योंकि जब भी अगर आपने नोटिस किया होगा, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप अपनी बाइक को वॉश करवाने के लिए लेके गए हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ, स्टार्ट मैंने किया घर से और मैं उसको 1-2 किलोमीटर दूर वॉशिंग के लिए लेके गया और मैंने जैसे ही बाइक को बंद किया
अगर वो कुछ देर के बाद में आपकी बाइक को वॉश करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपका जो हैलोजन बल्ब है वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने वॉश करवाया तो आप नोटिस करेंगे कि जो बल्ब है वो तुरंत फूट जाता है। हालांकि वो लगता सिर्फ 10-15 रुपये का ही है, बल्ब का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार अभी जैसे लॉकडाउन सिचुएशंस है, तो अभी लॉकडाउन में मैकेनिक वगैरह अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कहीं बाइक लेके जाना है रात को, तो ये कई बार इशू हो जाता है, जो कि मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। हालांकि अब रिसेंटली मैं इसको वॉश नहीं करवाता हूँ बाहर, क्योंकि मेरे पार्किंग में ही मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है वही मेरी बाइक को वॉश कर देता है, तो मेरे को ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनिशियली मैं करवाता था। तो वो उसकी क्योंकि पैकिंग इतनी लूज़ है और ऊपर से एलईडी बल्ब नहीं है, और क्योंकि ये हैलोजन बल्ब है, तो हैलोजन बल्ब क्या होता है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बिजली तो ज़्यादा खाता ही है ऑब्वियसली। अगर आपने जो इसमें हैलोजन बल्ब है, एलईडी की अगर मैं बात करूँ तो एलईडी का मुकाबला हैलोजन नहीं कर सकता। हैलोजन एक तो पावर ज़्यादा लेता है, और प्लस उसकी जो लाइट है, जो ग्लो करता है, वो ग्लो भी उतना ज़्यादा नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू एलईडी। एलईडी इज़ फार मोर बेटर देन हैलोजन बल्ब। लेकिन अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो यही एक इशू था जो कि मेरे को आ रहा था। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको बताऊं, ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें और क्या क्या इश्यूज़ है, तो यार देखो, इश्यूज़ तो भरे रहते हैं। आप कोई भी बाइक खरीदो, आपको जितने इश्यूज़ उसमें निकालने आप निकाल सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि भाई अपने स्टैंडर्ड में जो अगर आप हैंडल मॉडिफिकेशन कराने जाओ, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस मॉडिफिकेशन कराने पड़ते हैं। आपकी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है। अगर आप इसके टायर मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो क्योंकि इसमें 19 इंच का पीछे रिम आता है, तो उसके जो टायर के ऑप्शन हैं बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। घुमा फिरा के सिर्फ 2 से 3 टायर ऑप्शन ही हैं, और उसमें भी एक आध ही ऐसा टायर है जो कि सबसे कम मडगार्ड से टच होता है। लेकिन यार, ये सब जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हमको बाइक को लेने से पहले ही पता रहते हैं। तो हम इसको सब को जानते हुए भी हम इस बाइक को लेते हैं, बिकॉज इस बाइक से हमको इतना ज़्यादा प्यार है। लेकिन ये कुछ इश्यूज़ थे जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मेरे को लगा नहीं था कि ये सब इश्यूज़ आते हैं। मेरे को लगा था कि ये बहुत सॉलिड बाइक है। ऑब्वियसली सॉलिड तो है, लेकिन ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ये मैं फेस कर रहा हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही है बिकॉज जो रॉयल इनफील्ड है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे तो ध्यान देती है कि उसको कितने नंबर्स इंप्रूव करने हैं, कितनी ज़्यादा बाइक्स उसको एक महीने में निकाल के आने। बिकॉज अभी सेल्स के नंबर्स चलते हैं कि कौन कितनी ज़्यादा बाइक्स बेच रहा है, उसी से प्रॉफिट मार्जिन बहुत मैटर करता है हर कंपनी के लिए। लेकिन क्वालिटी में भी कुछ इश्यूज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो कि कंपनी को डिटेलिंग पे ध्यान देना चाहिए। अभी अगर आप इसके पेंट वगैरह है, वो सब जैसे इसका डिटेल किया जाता है, इसका जो टैंक है वो इतनी डिटेलिंग से पेंट किया जाता है। तो मेरा तो रॉयल इनफील्ड वालों से यही एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है। और मैंने जब इनफैक्ट जब मैं सर्विस कराने गया था, उनको भी मैंने राय दी थी। हालांकि मुझे पता है ऑब्वियसली उतना वो मैटर नहीं करेगा, वो मास प्रोडक्शन में जाके चेंजेस कोई कुछ करने वाला है नहीं। लेकिन मैंने उससे एक छोटी सी राय दी थी कि कोशिश करिए कि अगर हो सके तो ये आवाज़ पहुंचाइए कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आपके कंज्यूमर को बहुत इश्यूज़ आते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन मेरे को पता है रॉयल इनफील्ड वही ढीठ है, एक चिकना घड़ा होता है जिस पर आप कितना भी पानी डालो वो सब नीचे आ जाता है, कुछ फ़ायदा है नहीं बोल के। लेकिन हाँ, अपनी दिल की भड़ास आपको निकालनी है तो आप जाके निकाल सकते हो। तो यार, इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की कि जो भी मेरे को इश्यूज़ आए मैं सिर्फ वही आपके सामने प्रेजेंट करूं। मैंने कुछ भी इसमें बना के या फिर कुछ भी नकली चीज़ आपके सामने पेश करने की कोशिश नहीं की है। ये लिटरली मैं फेस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने इसको रखा। मेरे को लगा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर किया जाए। और वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। ये जो वीडियो आने में इतना गैप हो गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न था बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आगे आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो को मैं कंटिन्यूटी मेंटेन रख सकूं, ताकि आपको भी अच्छा लगे। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपको भी कंटिन्यूस और आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलेंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं भी आपसे और क्लोजली जुड़ पाऊंगा। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।